नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम परमात्मा के पुत्र ईसा के पवित्र वचनों पर चल रहे हैं जो पवित्र बाइबल में आए हैं। परमात्मा के पुत्र का धरती पर अवतरण एक विशेष योजना के तहत परमात्मा ने किया था कि तू जा और धरती का सारा पाप अपने कंधों पर ले और उसको लिया ताकि मैं पूरी धरती के लोगों को पवित्र करके और उनको स्वर्ग में जगह दूं। परमात्मा की यही इच्छा थी और परमात्मा के पुत्र यीशु का धरती पर अवतरण भी इसी कारण हुआ था। परमात्मा के पुत्र यीशु एक विशेष योजना के तहत कुछ समय के लिए आए थे। 33 साल की उम्र में तो उनको क्रूस पर लटकाई दिया गया था। यह पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो यह कार्य करेगा और इतने समय तक करेगा, क्योंकि परमात्मा का जो कार्य होता है वो निश्चित होता है। इसी दौरान प्रभु भोज अर्थात परमात्मा का भोजन जब वे खा ही रहे थे, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा चंगाई के कार्य के लिए घूमते रहते थे और उनके जो शिष्य थे वो भी उनके साथ ही रहते थे। जब वे खा ही रहे थे, जहां उनको अच्छा लगता था, थक जाते थे, भूखे हो जाते थे, एक साथ भोजन करते थे वो। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली। एक समय किसी स्थान पर वो खाना खा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली। उसने अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, अर्थात परमात्मा से आशीष मांगी और उसको तोड़ा और उन्हें दी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो यह मेरी देह है। और उनको दी और उनसे कहा कि लो मेरी देह है, अर्थात मेरा शरीर है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरा जो होता है जिसमें पानी वगैरह या तरल पदार्थ जो डाला जाता है पीने के लिए। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और अपने शिष्यों अर्थात उनको दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उन सब ने उसमें से पिया भी। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। अर्थात यह वाचा का अर्थात एक वादे का वचन का मेरा लहू है जो पूरे संसार के लिए बहाया जाता है। इसी उद्देश्य के लिए परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर अवतरण हुआ था और पूरे संसार के उद्धार के लिए उनका खून बहाया गया था क्रूस पर लटका के। यह वचन जो आया है यह क्रूस से पहले का है और यह सत्य हुआ। पूरे संसार के उद्धार के लिए उनका खून बहाया गया, अर्थात उन्होंने अपनी देह लोगों को खाने को दी कि लो मेरा लोथ खाओ। शिष्यों का मतलब पूरे संसार के लोगों को। और उनको बोला, यह मेरी वाचा का अर्थात मेरे वचनों का लहू है जो तुम पियो, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। अर्थात जो आज वचन है बाइबल में, पवित्र बाइबल के पवित्र वचन है, ये वाचा का लहू है। ये परमात्मा के पुत्र ईसा ने परमात्मा की तरफ से दुनिया को दिया है पीने के लिए। पियो और यह अमृत की तरह काम करेगा और तुम्हें स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा। यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। पूरे संसार के लिए परमात्मा के पुत्र ईसा ने धरती पर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। पूरे संसार के उद्धार के लिए वो आए, उद्धारकर्ता के रूप में। उसने पूरे संसार के दुखों को अपने कंधे पर लिया। उन्होंने कोई कुछ भी परवाह नहीं की सिवाय हमारे दुखों के निवारण के लिए और तमाम तकलीफें उठा के पूरे संसार की तकलीफें अपने शरीर में समेट ली और खुद भुगता उसको। इतना बड़ा उद्धार करता क्या कोई साधारण मनुष्य हो सकता है?
और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा। दाख का रस एक तरह का विशेष प्रकार का रस होता था। दाख का मतलब है अंगूर। तो अपने शिष्य से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं इसके बाद कभी दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया पीऊं। जब तक परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का पवित्र राज्य, जहां कोई पापाचार न हो, जहां कोई अधर्म न हो और परमात्मा के वचनों पर चलने वाले लोग हों, जब ये राज्य स्वर्ग राज्य स्थापित हो जाएगा इस धरती पर, उसी दिन मैं ये दाखरस पीऊंगा, नया दाखरस पीऊंगा, उससे पहले कभी नहीं पीऊंगा। इस वचन को परमात्मा के पुत्र ईसा ने निभाया। ये आखिरी समय था कि इस टाइम रात को उसने ये दाखरस पिया था, लेकिन इसके बाद कभी नहीं पिया। उसके बाद उसका क्रूस का समय आ गया था। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। फिर वे परमात्मा गए सामर्थ्य के लिए भजन गाया उन्होंने और बाहर जैतून के पहाड़ पर गए, अर्थात यहाँ पर परमात्मा के पुत्र जैतून के पहाड़ पर जाके अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था, ये उनकी दिनचर्या थी। जब भी वे उद्धार कार्य करते करते थक जाते थे तो जैतून के पहाड़ पर जाके परमात्मा को संसार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते थे। तो ये जो प्रभु भोज है, ये परमात्मा का भोजन था। इसके अंदर जो परमात्मा का पुत्र है, उसमें वो सारी सामर्थ्य थी जो परमात्मा ने उनको दी। जो परमात्मा कर सकता है वो परमात्मा का पुत्र भी कर सकता है, क्योंकि पिता और पुत्र में कोई फर्क नहीं होता। आज भी जो इन वचनों को अर्थात इस वाचा का परमात्मा ने परमात्मा के पुत्र को, यीशु को धरती पर एक वचन के तहत भेजा था। ये वचन सारे बाइबल में आए हैं और इन पर जो चलेगा वो ही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, अन्यथा कभी नहीं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।